ये सब क्या हो रहा है? चिपको मूवमेंट सर। हम आपको यहाँ के कोई भी पेड़ नहीं काटने देंगे गुलाबदास जी। देखिए सर, इस रिसोर्ट को हम अपना मानते हैं, इसीलिए विनती कर रहे हैं, प्लीज आप इन पेड़ों को कटने मत दीजिए। ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं कटवाऊंगा। बस आप सब मिलके मुझे 30 करोड़ रुपए दे दीजिए 72 घंटे के अंदर, वरना मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। अथर्वा! यस डैडी। यामिनी आंटी को तूने बताया ना कि मैं यहाँ रूम में हूँ? हाँ डैडी, मुझे यामिनी आंटी अपना नाटक सुनाने वाली थी, तो मैंने कहा कि डैडी ना रूम में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे टीवी देख के, तो जाके अब उनको सुनाओ। तो वही बोली कि पड़ोसी को नाटक सुनाए वो पड़ोसन अच्छी, बाकी सब सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। क्या कहा? सड़ी हुई? सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। हेलो राजेश भाई। हाँ, हेलो हेलो। आ गई ड्रैकुला अंकल। ऑल द बेस्ट डैडी। अंकल अंकल, हम लोग यहाँ पेड़ पे चढ़ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, आप लोग रोज तो इन पेड़ों पे चढ़ते ही हो ना। अंकल हमें पेड़ पे चढ़ने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली क्या है ना, मुंबई में हमारे आसपास इतनी पेड़ नहीं है और हम पेड़ पे चढ़ के मजा लूट नहीं पाते। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा? थैंक यू अंकल। आ जाओ आ जाओ। विद्युत, तूने नोटिस किया अंकल ने हर पेड़ का नाम रखा है? देख, शिवम, गोपाल, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। वाह ब्रो, देख इसमें मेरा नाम लिखा है। हाँ बच्चों, इन पेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ और इनकी परवरिश भी मैं उसी तरह करता हूँ। लेकिन क्या? सुनना है तुम्हें? हाँ, घुंघराली यमरानी ने मुझे क्या सुनाया? नया रेडियो प्ले सुनाया। जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। ऐसा कोई नाटक होता है? हाँ, नाटक होता। हंस क्या रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। तुम गुस्से में और हसीन लगते हो मेरे राजेश बाबू, माय हैंडसम हस्बैंड। मत इरिटेट करो ना मुझे। देखो, अभी तुम मवालियों की तरह सीटी मत बजाओ प्लीज। सीटी नहीं बजा रही हूँ, वो यामिनी भाभी का वही जो रेडियो प्ले है ना, वो रिकॉर्ड होने वाला है, तो उसमें हम उनकी हेल्प करने वाले। ये जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। हाँ, उनके प्ले के बैकग्राउंड में जो पंछियों की आवाज निकाली है ना, वो मैं, ज्योति भाभी और सखी मिलकर निकालने वाले। अरे बाप रे, बहुत प्रैक्टिस करनी, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे बाप रे। बोलो अथर्वा। डैडी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ नया सुनाओ। डैडी, क्या मैं और विद्युत पेड़ पे चढ़ने आते हैं ना, वहीं पे आ जाओ प्लीज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, प्लीज कम फास्ट। अथर्वा। भगवान। हाँ, और दासानी एक तरीका होता है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये क्या होता है? सर, मुझे आपके पीछे केले दिखे तो केलों को देख के मैंने किया। तो बात करोगे इनसे? ओ, कुछ बात कर रहे हैं आपसे। क्या दासानी, सुबह सुबह वो मेडिसिन का कंसाइनमेंट भेजना था, क्या हुआ उसका? वो तो चंदू लेके गया है। हाँ। और मुझे आपको और एक खबर सुनानी है। अभी नहीं। अथर्व ने एक फ्रेश वाली मुसीबत खड़ी की है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो मुझे मैंगो ऑर्चर्ड के पास मिलो, वहां पे बात करेंगे। दासानी, तुमने सुना भाई साहब ने क्या कहा कि यहाँ पर जो पेड़ है ना, वो फल नहीं दे रहे, उन्हें काटकर यहाँ के मालिक यहाँ पर हनीमून स्वीट्स बनाने वाले। इसमें करने जैसा क्या है? सर, मैंने वो हनीमून वर्ड के लिए ऐसा किया, मेरा भी बाकी है ना। साहब आप प्लीज मायूस मत होइए, हम करते हैं कुछ। मार्फतिया जी, यहाँ के मालिक कौन है ये तो पता होगा ना आपको? Of course I know. कमलदास रावल। ओके सर, गुलाबदास, कमलदास ने गुलाबदास। I know. यस यू तो नो एवरीथिंग मार्फतिया जी। मतलब गुलाबदास क्या, कमलदास क्या, चमेली दास, मोगरा दास, गेंदा दास, क्या फर्क पड़ता है? I mean, फाइनली फूल ही तो है, राइट? Yes, I know. अरे हंस क्या रहे हो? बात कराओ उनसे बात हो सकती है। वो जो गुलाबदास जी है, उनसे कैसे बात हो सकती है? सर, आज वो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। नैवेद्य सर के साथ में।
एक मिनट, नैवेद्य मेहता मतलब यामिनी भाभी का भाई? यस सर। अरे बच्चों समझो काम हो गया। दक्कू भाई की बहुत इज्जत करते हैं ये नैवेद्य मेहता। दक्कू भाई कहाँ है? एवरीवन इज रेडी? यस दको, यस। जब मैं तुम्हें थम्स अप दिखाऊं तुम माइक ऑन करना और आप चहकना शुरू करना। हाँ यामिनी भाभी, हमें याद है। जब आप डायलॉग बोलेंगी तो हमें धीरे चहकना है, जब आप डायलॉग बंद कर देंगी तब हमें जोर से चहकना है, सब याद है। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, यामिनी ने 15 मिनट पहले ये बात बोली थी और आपको अभी तक याद है। धन्य आप वन्ना भाभी, सच में धन्य है। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। चलो टैग कीजिए। पेश है बच्चों का रेडियो नाटक जंगल में मोर नाचा और साथ में नाचे पोपट चाचा। डैडी, मिर्ची खिलाओ और मीठू मीठू बोले वो तोता, बाकी सब संडास का लोटा। स्टॉप इट! कट दको कट! स्टॉप इट! वंदना बहन, फिर से हंसना शुरू कर दिया आपने। अरे ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का ये नाटक मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगी? यामिनी भाभी, दक्कू भाई डायलॉग कैसे बोल रहे हैं? सही डायलॉग बोल रहे। इट इज सो ग्रॉस। दको, टेक। यम, डक की आवाज। स्टॉप इट! व्हाट? स्टॉप इट वंदना बहन। एक तो आप ठीक से आवाज नहीं निकाल रही है और आप ये वैक 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 डक की आवाज निकाल के हमेशा क्यों हंसती रहती है? ऐसा चला तो मैं नाटक रिकॉर्ड कैसे कर पाऊंगी? यामिनी भाभी मुझसे नहीं यामिनी आंटी, तुम अपने माइक पे मेरी बात तो सुनो। एक मिनट यामिनी आंटी, आप पंछियों की आवाज जो है ना वो लाइव रिकॉर्ड कीजिए, उसके ऊपर आराम से फिर अपना नाटक रिकॉर्ड करना। सुपर्ब, नाइस आइडिया दकू। चलिए। अरे चलो दकू, अब मेरा पर्स लेके आओ। अरे अरशद भाई, दक्कू भाई कहाँ है? अरे आज पहली बार दक्कू भाई काम में आने वाले हैं। दक्षेश अंकल, ओ माय गॉड, अथर्व, 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर क्या आया, तुमने तो मुझे भयभीत कर दिया था। तू लेडीज पर्स कब से यूज करने लगा? ओ हेलो, ये पर्स मेरी यामिनी का है और मेरी यामिनी जो है वो। बाद में। दक्कू भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है, सुनिए। राजेश भाई, यामिनी अपना नया नाटक रिकॉर्ड कर रही है। नहीं, वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, नैवेद्य भाई यहाँ आ रहे हैं। इनमें से नैवेद्य सर कौन है और गुलाबदास सर कौन है? सर लेफ्ट साइड में जो है ना वो नैवेद्य सर हैं और राइट साइड में गुलाबदास सर है? नो सर, हाँ, ड्राइवर है वो गुलाबदास सर है। आई नो। नहीं, अभी नहीं। सर। ओ, आई नो। वेलकम गुलाबदास सर। सर उतरिए ना, लाइम जूस फॉर यू। अरे ऐसा क्या करें, उतरिए ना सर। Who is this idiot? सर आई एम द न्यू मैनेजर। You were the new manager. ऐसा बोलो। आई नो। You know? नो, आई मीन This is Gulab Das sir. मनमोहन, यस सर, योर प्रेसिडेंशियल स्वीट इज रेडी। और लॉन्च में आपका फेवरेट आमरस पूरी, आलू का सांभर या शाक, गोल कोकम वाला दाल, घुघरा और खमंग काकड़ी। सरस। सर लाइम जूस कितने का है? फ्री है। तो खुद ही पी जाओ ना। मुनमुन, यस सर। यामिनी दीदी कौन से रूम में है? नैवेद्य मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि मेरी कोई भी बात नहीं टालता। पक्का? यस। लवली। राजेश भाई, हाँ। 4 दीवारों के बीच मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, वरना नैवेद्य मेरा एक मंदिर बना था, छोटा सा। वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि यामिनी से पहले वो मेरे पैर छूता है। जीते रहिए। ओह सॉरी। यामिनी दीदी। कौन ये नैवेद्य भाई है? यस। राजेश भाई, हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, ये पेड़ ना काटने वाली बात मैं उसे प्राइवेट से करूंगा।
प्राइवेट समझते हैं ना आप? हाँ, प्राइवेट क्यों नहीं समझेंगे, प्राइवेट समझते हैं। आप लोग जाइए। अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे हिल के बात कर, हिल के क्यों बात कर रहे? मिल के, अरे आप हर्षद, तू करके बात करेगा तो नैवेद्य कैसे समझेगा? आप लोग एक काम कीजिए, जाइए जाइए जाइए। अरे अरे चलिए चलिए, मैं बात करता हूँ ना। क्या मार रहे हैं? मैं बात करता हूँ। हेलो मेंढक शेष। एक्सक्यूज मी, मेंढक शेष नहीं है, दक्षेश नाम है इनका। शक्ल, ये मेरे जीजे की शक्ल देखिए, बिल्कुल मेंढक से मिलती है। इसलिए तो इसे बारिशों में बाहर भी नहीं जाने देते, कहीं पे भी बैठ जाते हैं पैर फैला के। एक बार तो मक्खी भी निकल गया था। मंदिर ये बनाने वाले थे। सुनी सुनी इसकी हंसी सुनी, दारू पिए हुए लकड़ बग्गे जैसी हंसी है। दीदी कहाँ है मेंढक शेष? एक मिनट, देखिए देखिए, आप इस तरह बात नहीं कर सकते दक्षिण भाई से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। देखो ड्रेसिंग देखो इसकी, किसी फालतू प्रांत के 3rd ग्रेड पॉलिटिशियन हो ना, और वो भी फैंसी ड्रेस में। वैसे ये मैचिंग मैचिंग। एक मिनट मिस्टर नैवेद्य, दक्षिण भाई दोस्त है हमारे, आप इनका अपमान नहीं कर सकते। हाँ, वो काम हमारा है। नहीं, अरे नहीं मतलब, एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? I am Harshad Agarwal, famous stock broker, and he is the Rajesh Wagle. वो तो दिखते ही हो। दिखते ही हो मतलब हर्षद, राजेश, ऐसे कॉमन नाम कौन रखता है? जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी। यामिनी दीदी कहाँ है मेंढक शेष? देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हाँ वो दिख रही है, मेंढक शेष। बहुत दर्द हो रहा है वंदा बहन, बहुत दर्द हो रहा है। यामिनी भाभी, आपको एक छोटी सी मधुमक्खी ने काटा है, उसमें इतना क्या? यामिनी दीदी, नैवेद्य, नैवेद्य जल्दी आ, इससे पहले कि तू अगले रक्षाबंधन पे अकेला पड़ जाए। तू जल्दी आ। क्या हुआ आपको? मुझे इतनी बड़ी मधुमक्खी ने काटा। हाँ? पूरा डब्बा भर के? अर्षद भाई प्लीज, हाँ प्लीज, सीरियस। Okay. अर्षद भाई, वो जो सीन है ना राजेश भाई, वो लेकिन आप ऐसे हंस नहीं सकते। ओह माय गॉड, राजेश भाई, सॉरी, आप भी हंसने लगे। नहीं, आप मायूस हो जाइए मेंढक शेष भाई। दक्षिण भाई, मेंढक रोया राजेश भाई। नकू भाई शांत हो, ओके? एक्चुअली में मेरा पूरा ससुराल मुझे जलील करता है, और वो नालायक नैवेद्य, वो तो पहले मेरे रूप से जलता था, और उसके बाद मेरी प्रतिभा। प्रतिभा कौन है? पर्सनैलिटी हर्षद भाई, पर्सनैलिटी। हाँ देखिए, दक्कू भाई का जो रूप है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा विषय है। अभी फिलहाल पेड़ों को कटने से कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। क्या सोचूं राजेश भाई, देखा नहीं जब हमने बोला कि पेड़ों को कटने से बचाना है, तो क्या बोल के गया वो नालायक नैवेद्य। हाँ, इसका मतलब अब गुलाबदास जी हमारी मदद कर सकते हैं। ये मधुमक्खी से तो मक्खी अच्छी, किसी को काटती तो नहीं। डोंट वरी दीदी, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में ना ये सारे पेड़ कट जाएंगे। फिर ना रहेगी 20, ना काटेगी 20 सूरी। आपने अभी जो बात कही ना, वो बहुत ही गलत थी। लेट मी टेल यू कि हाँ, ये कहावत गलत है। एक्चुअली कहावत ज्योति भाभी, मैं कहावत की बात नहीं कर रही हूँ।
इन्होंने जो अभी बात कही ना, मैं उसकी बात करूं कि वो बहुत गलत है। बीज यानी कि मधुमक्खियां हैं तो ही ये दुनिया है। जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर बैठती हैं, बीज फैलाती हैं, तभी ये पेड़ पौधे खिलते हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग सारे के सारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल के टीचर्स हैं क्या? हाँ? नहीं, जिसे देखो सीख दिए जा रहा है। अरे वहां कौन है वो आदमी, हाथ में डमरू लिए हुए घूम रहा है, गुलाबी शर्ट गुलाबी पैंट? अरे फालतू रोज शरबत की बोतल जैसा आदमी है ना एक, कौन है वो? अरे वो हमारे पति है, हर्षद। हाँ एग्जैक्टली, हर्षद। और एक दूसरा एक वो राजेश वागले, मैंने उसे टिप भी दी, लेकिन उसने मुझे ज्ञान दिया कि पेड़ मत काटो। अरे भाई, हमारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी चाहे काटे। ओफो, यहाँ मेरे दर्द के बारे जान निकली जा रही है। वसीयत लिखनी बाकी है, मेरी शोक सभा की तैयारी। ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मलम लगाइए। मैं तो शोक सभा तक पहुंच गई। ये मलम लगाइए, ये बहुत अच्छा है, मेरे भाई की फैक्ट्री में बना है। काट मत काट। क्या? काट मत काट? ऐसा मलम? फेंक दिया मलम। तो क्या आपको फेंकूं? हाँ? ये दीदी आप परेशान मत होइए, मेरी बात हो गई है। हॉस्पिटल में आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिलवाएंगे, है ना? और फिर वहाँ 2 घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और फिर मेरा ड्राइवर आपको यहाँ सही सलामत वापस ले आएगा। चलिए कम, आराम से। भाई अब क्या हंस रहा है, रो रहा है? ये तो रो रहा है। पता नहीं कौन से नर्सिंग होम में लेकर गया है। मेरी अम्म को वो नालायक निवेद्य ये भी नहीं बताया, और खुद उस गुलाब दास के साथ उसके कमरे में मीटिंग करने चला गया। मेरी अम्म अपना फोन भी यहीं भूल गई। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी कंचन काया कोमल कुसुमलता। राज, एकदम चुप। राज कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर गए हैं, ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए। यम 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 लगा रखा है। यमराज सुनेंगे ना यम यम यम, तो वाकई में आ जाएंगे आपको उठाने के लिए। माय गॉड। अब दक्कू भाई, वो मधुमक्खी बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी सी, हमने देखा ना। हाँ, और यामिनी आंटी को काटने के बाद तुरंत मर गई। वो तो नेचुरली। एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब, अरे मेरे कहने का मतलब आप समझिए। देखिए, मधुमक्खी के काटने पर अगर आप छोड़ूंगा नहीं उस नागिन मधुमक्खी को। छोड़ने के लिए बचेगी भी नहीं वो दक्कू भाई, क्योंकि वो नैवेद्य पूरा बाग ही काट रहे हैं। अगर हमने उनको रोका नहीं चाहिए वक्त पे तो। अथर्वा, विद्युत एक काम करो, किसी भी तरह वो गुलाबदास अंकल है ना, उन्हें इस ट्री गार्डन के पास लेकर आओ। जाओ, रन। यस डैडी, चलो इधर। और अब तुम लोग ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व प्रख्यात मुहिम, जिसके सहारे हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे। ओके? फॉर एग्जाम्पल, ये पेड़ है नैवेद्य सर, गलती से भी आम और जामुन जैसे प्रोटेक्टेड पेड़ कटने नहीं चाहिए। यस सर। कानून टूटना नहीं चाहिए। सी टू इट। ओके सर। Here you go, sir. Lunch is served. Now it's my chance. जल्दी अथर्व जल्दी, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। हाँ। 3, 2, 1। कमरे में मधुमक्खी घुस गए हैं। I know. You know? Yeah. Then do something. सर, यही लीजिए। Follow me, बाहर आइए। ये चादर लीजिए। चादर दीजिए हमको। Follow me। चद्दर 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 इडियट, चद्दर मुझे ओढ़ाओ। ओह सॉरी सर। सर जल्दी निकलिए। चलो। अब मुनमुन आंटी गुलाबदास अंकल को मेरे मम्मी डैडी के पास लेके आएगी। यस। सब लोग ध्यान से सुनिए। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग यहाँ पर आए, इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू। राजेश भाई, आपकी मुहिम ही इतनी नेक है, हम सब लोग का सपोर्ट पक्का। लेकिन मयूर भाई, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के जो ओनर हैं गुलाबदास जी, वो हमारे खिलाफ पुलिस बुला ले। इतना ही नहीं, गुलाबदास जी हमें इस रिजॉर्ट से निकलवा भी सकते हैं, सो कुछ भी हो सकता है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड।
राजेश भैया, अगर हमें रिसोर्ट से निकाल दिया ना तो दमन में मेरे भाई का 5 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो है, हम वहाँ चले जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है। हाँ, रिलैक्स। ओके, ध्यान से सुनिए। जैसे ही गुलाब दास जी यहाँ पर आएंगे, हम Three, 2, 1, now. Oh, my tree! Oh. जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप सर। बस सर, अभी आप चौतर निकाल दीजिए, अभी मधुमक्खी से कोई खतरा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चिपको मूवमेंट सर। स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने यह मुहिम शुरू की थी, हम उसी मुहिम को फिर से शुरू कर रहे हैं। हम आपको यहाँ के कोई भी पेड़ नहीं काटने देंगे गुलाबदास जी। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब है कौन? सर मैंने बताया था ना आपको, यही सब बोरीवली छाप लोग। और वो मेरा बहनोई, वही जो रुई से भरे हुए पुतले जैसा दिखने वाला आदमी है, मेंढक शेष। यू मीन रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। Go back to school! वही है मेंढक शेष, और ये सब उसके पड़ोसी बोरीवली छाप। यही वो लोग हैं सर जिन्होंने हमारी इस रिसोर्ट पे डेरा जमाया हुआ है। अरे ये क्या है? फोकट में नहीं रहते, कोई पैसा दिया हूं, समझा ना? देखिए सर, इस रिसोर्ट को हम अपना मानते हैं, इसीलिए विनती कर रहे हैं, प्लीज आप इन पेड़ों को कटने मत दीजिए। देखिए, जब अंग्रेजों ने हमारी इस भारत भूमि पर डेरा जमाया था, तब हमने उन्हें यह कहकर यहां से भगाया था कि ये भूमि हमारी है, हम यहां पर पहले आए थे। उसी तरह सर, ये पेड़ भी तो कह सकते हैं ना कि इस धरती पर मनुष्य, प्राणी और पंछी आने से पहले हम यहां पर आए थे। देखिए गुलाबदास जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पावर है, तो मुझे यकीन है कि समझदारी भी होगी, तभी तो इतना सुंदर रिजॉर्ट बनवाया है आपने। लेकिन ये जो पेड़ है ना गुलाबदास जी, ये पेड़ इस रिजॉर्ट की खूबसूरती हैं, यहाँ के आभूषण हैं। चंद हनीमून स्वीट्स के लिए प्लीज इनकी बलि मत चढ़ाई। ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं कटवाऊंगा। बस आप सब मिलके मुझे ये जमीन और जितने भी पेड़ में जितनी भी जमीन पे से कटवाने वाला हूं, उसके बदले में 30 करोड़ रुपए दे दीजिए 72 घंटे के अंदर, वरना मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये गुलाबदास जी ने तो कमाल का गुगली डाला। 72 घंटे में 30 करोड़ कहां से लाएंगे? 70 आवर्स डैडी, 2 घंटे तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। डैडी, विद्युत के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा है ना, उनके फ्रेंड यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. लेकिन ये तेरे भाई का दोस्त आ क्यों नहीं रहा है फोन पे? पिछले 25 मिनट से योर फोन इज ऑन होल्ड, प्लीज वेट, ऐसे ही बोले जा रहा है मोबाइल फोन। चला कहीं का। हर्षद, आपको मुंह में माउथ फ्रेशनर भर के बोलने की क्या जरूरत थी कि पेड़ बचाने हैं? उसे लगा कि ब्रेड बेचने हैं, फिर मुझे उसे समझाना पड़ा कि नहीं नहीं पेड़ बचाने हैं। पहली बार में आपने अगर क्लियर बोल दिया होता तो समझ गया होता ना अब तक वो फॉरेस्ट ऑफिसर। छोटे, तमीज से बात कर। तो आप भी कभी रिस्पेक्ट से बात कीजिए ना मुझसे, सीखिए कुछ दक्षेश भैया से, कितने प्यार से बात करते हैं वो यामिनी भाभी के साथ। राजेश सर, प्लीज हैव अ सीट। या मैम आप भी प्लीज आइए। हेलो जी। हेलो सर। राजेश सर जी, ये यहाँ के मेन ऑफिसर हैं जिनकी परमिशन से यहाँ पर पेड़ काटकर हनीमून स्वीट बनाने वाले। ही इज मिस्टर शिवपुरी। शिवपुरी, आई नो। मतलब आपकी शक्ल मुझे थोड़ी मीठी मीठी लगी ना। क्या मीठी ले? ओ यस यस, प्लीज प्लीज यू पीपल कंटिन्यू सर। बोलिए जी।
क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर ऐसा कि इस प्रॉपर्टी में लगभग 845 पेड़ हैं जो कटने वाले हैं, जगह जगह एक्सपेंशन करने के लिए। तो सर इतने पेड़ कटेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा ना। एंड वी अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन 7 स्टार हनीमून नेस्ट के बदले हजारों पंछियों के घोंसले और टन्स ऑफ ऑक्सीजन। अब गाना क्यों नहीं गाता वागले जी? जी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, किसानों की तरह, या फिर वो लगान का बार बार हाँ बोल यार हाँ, या फिर हजारों लोगों को इकट्ठा करके नारे लगवाइए ना। सर अगर ये सब करना होता तो फिर हम आपसे मिलने यहाँ क्यों आते? फटके पड़े होते पुलिस के, अगर हिम्मत भी की होती ना ऐसे मोर्चे निकालने की। देखो गुलाबदास सर ने सारी परमिशन ले रखी है और फिर इस इलाके के हजारों लोगों को इस रिसोर्ट में रोजगारी भी मिल रही है। सर हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि आप हमारी बात भी समझिए ना कि वो पेड़। अरे आप लोग समझो ना, क्यों टांग अड़ा रहे हो किसी के काम धंधे में? और मैडम ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म की कहानी नहीं है। किसी एक मुद्दे को पकड़ के मुहिम छेड़ दी और आम आदमी की शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। मिस्टर वागले, गो होम एंड स्मेल द कॉफी। लीडर बनने का शौक है ना, तो पहले पावर हासिल करना सीखो। इसका मतलब जो मामूली इंसान है, जिसके पास पावर नहीं है, जो निर्बल है, वो सच्ची बात भी बयान नहीं कर सकता? सच्ची बात तो यह है कि पेड़ बचाना तुम्हारा इरादा होगा, लेकिन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना उनका अधिकार है। और फिर तुम किस अधिकार से उनकी प्रॉपर्टी में घुस करके ये दादागिरी कर रहे हो? दादागिरी करो? सच्ची बात यह है, समझे? गुड बाय, जय हिंद। अर्षद भाई, हम जाने देते हैं ये पेड़ बचाओ आंदोलन। डैडी, वो बेचारे माली अंकल। मुझ में नहीं है ताकत उनकी फीलिंग्स समझने की, ओके? राज, तो क्या करूं मैं बंधु? आफत बनकर बैठ गया ये मसला सर पर। खुद से कहने का बंद कर रहा है कि आ बैल मुझे मार। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं। अभी पैसों में सुख नहीं है, बट पावर तो होती है ना। क्या जवाब दूं वैसे? हाँ बताओ। लीड बाय एग्जाम्पल बोलते रहता हूं मैं। निकल तो पड़े समाज और पर्यावरण के ठेकेदार बनके, पर कुछ कर पाया मैं? अथर्व तो ये समझेगा ना कि उसके डैडी। नो डैडी, आई लव यू, क्योंकि आपने कितनी कोशिश की। इट्स ओके। आई एम सॉरी अथर्व, हार गया मैं। पापा आप तो कुछ कीजिए ना, आप तो है ना 1.25 करोड़पति। अरे बेटा, पापा मम्मी के पास इतने सारे गहने हैं, अगर हम उन्हें बेच देंगे तो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बेटा? माना कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने अपने सपने बेचकर किसी माली के अरमान तो नहीं पूरे कर सकते ना। ओके, चलो अभी के अभी गुलाबदास जी के पास जाकर बोल देते हैं। राज, इससे हिम्मत तो नहीं हार सकते ना? हाँ, अभी भी 20 घंटे बचे हैं। हम सब मिलकर कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं ना। डैडी, डैडी साईं बाबा, वो हमारी बात कभी नहीं टालते, और कुछ नहीं तो हम प्रे तो कर सकते हैं ना। हाँ सर, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट ने ये लेआउट बनाया है। हाँ, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन के ड्यूप्लेक्स वाले जो भाई है ना, उनके 5 बेडरूम हॉल किचन वाले जो आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने ये 1 बेडरूम हॉल किचन का हनीमून सूट का लेआउट बनाया है।
सर इसका भाई ना बहुत बड़ा बिल्डर है, गेगड़मल हाइट्स, तोशनीमल अपार्टमेंट और गोली देवी टावर्स, आपको पता होगा। हर्षद भाई, उनका बायोडेटा हम बाद में सुनेंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 72 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। राज, फटाफट से इनको हमारा प्लान बताओ ना। एग्जैक्टली। फटाफट? अरे तो मेरी यामिनी को बोलते हैं ना, मेरी यामिनी फटाफट वाली एक्टिंग बहुत अच्छी करती है ना? हाँ, तो मैं बस प्लीज, आपकी परफॉर्मेंस मैं 2 बार देखूंगा। ओके देखो भाई, पक्का 2 बार देखेंगे ना राजेश भाई? सर ये लेआउट देखिए, ये है इको फ्रेंडली हनीमून स्वीट्स। ओ हेलो, बोरीवली रेसिडेंट राजेश वागले, ये जो आपका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लान है ना, ये हमको बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको नैवेद्य जी। जो 72 घंटे दिए थे ना, उसमें से 10 मिनट अभी बचे हैं। ओके, तो सुनना पड़ेगा आपको। डैडी, हाँ, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। अरे सर, ही इज राइट, तुम चुप रहो। गो अहेड मिस्टर वागले। या थैंक यू। ये एक्सटीरियर एरिया है, यहां पर ये जो पेड़ दिख रहे हैं इनके बीच में वो हैमॉक टंगे हुए हैं, मतलब झूला। ये जो 4 पेड़ है यहाँ पर जकूजी कम बाथटब की प्रोविजन है। और ये जो पेड़ है ना सर, इन पे कार्व किए हुए फुटहोल्ड पे सोप डिश, शैम्पू का स्टैंड एंड टाल होल्डर, और उसके आसपास शावर कर्टन्स। और ये देखिए सर, एक भी पेड़ बिना काटे, ये वॉक इन वार्डरोब है, ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है। और देखिए, इन पेड़ों के बीच में एयर कंडीशन कमरे बन सकते हैं हनीमून स्वीट्स के। और ये देखिए सर, बाथरूम की डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि जो पानी जो वेस्ट हो रहा है वो ड्रेनेज के पाइप से होते हुए पेड़ों में जाएगा, यू नो, सो एक भी बूंद की वेस्टेज नहीं होगी। और सर, ये बड़े पेड़ों के आसपास बैठने का प्लेटफॉर्म, छोटे पेड़ों को जोड़ते हुए सर्विस प्लेटफॉर्म, और जो फूल देने वाले पेड़ होते हैं ना, उनके साथ आसपास में वो ओपन टू स्काई वॉशरूम्स। तो सर, इस तरह आपके हनीमून स्वीट्स भी बनेंगे और पेड़ भी बचेंगे। सर, 30 करोड़ देने की औकात हम मामूली मिडिल क्लास लोगों के पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जज्बा है, अकल है और साथ है एक दूसरे का। अंकल, और यहाँ पे जो रहेंगे उनकी अलार्म क्लॉक की आवाज पंछियों की आवाज होगी। हाँ, जैसे चिड़ियों का चहकना। और मोर, दकू, मोर की आवाज निकालो। हाँ, क्यों नहीं। मोर का गला बैठ गया था क्या? और पेड़ पर घोंसला बना के बैठने वाले बतख। यस। मिनकेश बतकेश, पेड़ पे घोंसला बनाता है पतंग। लेकिन चिड़िया तो घोंसला बनाती है ना मिस्टर वागले। वेल, तुम्हारा ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी है। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? आप सबको मेरे इस रिसोर्ट में मेरी फरमाइश पे, मेरे खर्चे पर कुछ दिन और रहना होगा। मंजूर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। 3 cheers for साईं दर्शन हाइट सोसाइटी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! नकू भाई, 3 cheers for गुलाब दास रावल साहब। हिप हिप हुर्रे! थैंक यू सो मच गुलाब दास जी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।